नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, और आरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, उसके भाग 48 को आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है जो आपके आरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, तथा 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके जो है वायसराय का पद लाया गया था। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। 1857 की क्रांति के बाद जो है गवर्नर जनरल का पद करके जो है भारत के वायसराय का पद लाया गया था, तथा भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बना था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से जो लॉर्ड कैनिंग था, यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बना था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? यानी कि 1857 का जब विद्रोह लड़ा जा रहा था, तो उस समय लखनऊ से जो है इसका जो नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था? तो लखनऊ से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम ऑफ अवध, जिनको हम कहते हैं बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो बेगम हजरत महल थी, उन्हीं की तरह जो है 1857 का जो विद्रोह था वह लखनऊ से लड़ा गया था। तो ऑप्शन जो ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो सर जेम्स आउटरम और मतलब जो डब्ल्यू टेलर थे, इन दोनों ने जो है कहा था कि 1857 का जो विद्रोह था यह एक षड्यंत्र था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह को जो है षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था पील आयोग, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, पील आयोग। अगला प्रश्न हमारा है, पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पागल पंथ की स्थापना की गई थी कर्म शाह के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। पागल पंथ की जो स्थापना है वह कर्म शाह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का जो निपटारा है वह कौन करेगा? तो अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है किसी भी प्रकार का कोई मतभेद या विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को सौंपा जाता है कहाँ पे? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत की संसद, यानी कि ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही है। संसद में जो है महाभियोग के जरिए जो है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तथा राष्ट्रपति के ऊपर कौन से अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61। इसे भी आप याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है, इसी के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो प्रायः जो है गवर्नर जो होता है उस राज्य का, उस स्टेट का जो राज्यपाल होता है, उसी के सलाह पे जो है राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राष्ट्र में स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा गवर्नर की सलाह पे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा जो राष्ट्रपति शासन है जिसको हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, यह आर्टिकल 356 यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह, इसमें से 4 अधिकार दिए गए, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो क्षमादान करने का अधिकार है, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है, अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है, तथा
ऑप्शन जो बी हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो अधिकार है वह भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो अधिकार है यह भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, मतलब किस राज्य से थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से तथा इनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तथा यह किस राज्य से थे, तो बिहार के रहने वाले थे। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति तथा प्रेजेंट टाइम में एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो है ये वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला आपको बताना है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप की है। तो इसमें से आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला ये यूरोप में मिलेगी, हिमालय आपको मिलेगी एशिया में तथा एंडीज आपको मिलेगी साउथ अमेरिका में, और रॉकी पर्वत आपको मिलेंगी इसमें तो नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में। तो चारों के बारे में आपको याद रखना है, आल्प्स आपको यूरोप में मिलेगी, हिमालय आपको एशिया में मिलेगा, एंडीज पर्वत आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, और रॉकीज आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में। अगला प्रश्न हमारा है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो तकला मकान मरुस्थल आपको मिलेगा चीन में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, चीन में। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो यह जो फेमस ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, तथा ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। तो 90 ईस्ट रीज आपको मिलेगा हिंद महासागर में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जो 90 ईस्ट रीज है यह आपको मिलेगा हिंद महासागर में। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वह है अमेजन, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल से, जो अमेजन है यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो बाब अल मंदेब जो जल संधि है यह हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बाब अल मंदेब। अगला प्रश्न हमारा है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है लेवोजियर को, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, लेवोजियर को जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जो पिता है वह कहा जाता है लेवोजियर को। अगला प्रश्न हमारा है, वेल्डिंग में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। तो वेल्डिंग में जो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही है हमारा, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस। अगला प्रश्न हमारा है, नीला थोथा का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, कॉपर सल्फेट जो होता है यह नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न हमारा है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु, यानी कि जो स्टेनलेस स्टील बनता है यह किन किन मिश्र धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। तो लोहा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम, इन सभी मिश्र धातुओं से बनता है स्टेनलेस स्टील, तो ऑप्शन डी इसका सही है, लोहा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम। अगला प्रश्न हमारा है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिप्सम, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, सिरके का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो सिरके का रासायनिक नाम होता है एसेटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है हमारा, एसेटिक अम्ल सिरके का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न हमारा है, 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का जो आयोजन है किस शहर में किया गया था हाल ही में। तो 2020 का जो 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन था इसका आयोजन किया गया था मुंबई में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा है, बेलगाम दौड़े ऑटो पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की थी। तो बेलगाम दौड़े ऑटो पर नकेल कसने के लिए जो है उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है गाजियाबाद, यहाँ पे याद देखिए गाजियाबाद की जो पुलिस है उसके द्वारा ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, गाजियाबाद पुलिस। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने कुशल मल्ला। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है तथा ये नेपाल के रहने वाले हैं कुशल मल्ला। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 24 अप्रैल के दिन जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा 24 अप्रैल। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं। तो आपको बताना है नसीम शाह किस देश के हैं। तो नसीम शाह आपको मिलेंगे पाकिस्तान के तथा ये टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, पाकिस्तान। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया है? तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर रहेगा। जो त्रिपुरा राज्य है इसने अपना पहला हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया है। तो आप इसे याद रखिएगा, त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो नागालैंड राज्य था, नागालैंड का यह बहुत ही फेमस त्यौहार है हॉर्नबिल, तथा अब इसको त्रिपुरा राज्य भी मनाने लगा है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था 48वें नंबर का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।